मेरा जो भगवान है, मेरा जो ईश्वर है, जो भी है वो मेरे अंदर है। अगर आपका ईश्वर आपके अंदर है तो आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? वो ध्यान ये रास्ता है कि आप आपके अंतर तक पहुंच सकते हैं। आप शरीर के तल पर प्रतिभाशाली हो गए तो आप मन के तल पर अपने आप चले जाओगे। तो अगर आपकी शरीर के अंदर वासनाएं हैं, मन के अंदर कामनाएं हैं, तो आप जान लेना कि आप शरीर से आगे निकले ही नहीं, आप पहले ही मुकाम पर हैं। आप जिससे भी लगाव बना बैठे हैं ना, वैसे आपका जीवन है। ये शरीर साथ नहीं देता, ये मन साथ नहीं देता, ये भावनाएं साथ नहीं देती। आपका खुद का, मैं रिश्तों की बात नहीं कर रहा, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं समाज की बात भी नहीं कर रहा, आपने जो कमाए संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, उसकी भी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपकी बात कर रहा हूं जिसके साथ आप जिंदा हो, जिस शरीर के साथ, जिस मन के साथ, जिस भावनाओं के साथ आप जी रहे हो, वही आपका साथ नहीं देती। आपके अंदर अगर आपकी ऊर्जा जागृत है तो ऐसी अवस्था में आप और तेजस्वी हो जाते हैं। कठिन समय इता कौन काम से, जब कठिन मौका आता है तो कोई काम पे नहीं आता, ये शरीर भी नहीं आता, ये मन भी नहीं आता, ये बुद्धि भी काम, अरे मेरा दिमाग ही नहीं चला उस टाइम पे, नहीं आता, भावनाएं भी नहीं आती। हमेशा याद रखना, अगर आपके उस वक्त आपका अगर कोई साथ देता है, वो आपकी जीवन ऊर्जा है। चीजें जो है ना, जब भी आप आपकी आत्मा को दुखी कर रहे हैं ना, समझ लेना आप मौत को दावत दे रहे हैं, नरक यातना को दावत दे रहे हैं। तो आपको अगर सच्ची में आनंद से जीना है तो आपके साथ आनंद मौजूद है, शांति मौजूद है, सच्चाई मौजूद है। इसलिए तो सच्चित आनंद कहते हैं। ईश्वर सच्चित आनंद है, वो सत्य के साथ चलता है, चित्त से जुड़ा होता है और आनंद की अवस्था में जीता है। आप क्या करो, आपके आंतरिक आयाम से जुड़ जाओ और उससे जुड़ने के लिए आपको सत्य के मार्ग पर चलना है, आपको सेवा के मार्ग पर चलना है और आनंद से रहना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप जिंदा होना, बस यही खुशी है। दोस्तों, आज इंसान के साथ इंसान नहीं है। हम बातें करते हैं, भीड़ तो बहुत है, लेकिन साथ में कोई नहीं। साथ होने की बातें सब करते हैं, कस्में वादे देते हैं, लेकिन निभाते कोई नहीं। हर रिश्ता किसी जरूरत के आधार पर खड़ा होता है और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो रिश्ता खत्म हो जाता है। तो आज बात सदगुरु बाहर के रिश्तों की नहीं करते, अंदर के रिश्ते की बात करते। जब हमने जन्म लिया तो इस संसार में हमने शरीर के साथ एक रिश्ता बनाया, प्रकृति के साथ एक रिश्ता बनाया, इस संसार के साथ में रिश्ता बनाया और वो रिश्ता हम मरते दम तक निभाते हैं और निभाना पड़ता है। क्योंकि हमें सांस लेनी है, हमें आहार चाहिए, हमें शेल्टर चाहिए, तो हम हर चीज के लिए, हर सांस के लिए, हर पल के लिए इस प्रकृति पर निर्भर है। तो जो प्रकृति में जो हमारे जैसे जीव हैं, मनुष्य हैं, प्राणी हैं, वनस्पति हैं, इन सबके साथ हमारा एक रिश्ता होता है। ठीक वैसे हमारा रिश्ता हमारे शरीर के साथ होता है। अगर आप बहुत गहरे में चले गए तो आपको ये पता चलेगा ये प्रकृति और ये शरीर एक ही है। हम बस कुछ सालों के मेहमान हैं जो इस शरीर में बस गए। तो जब वक्त आएगा तो ये शरीर छोड़ के वापिस जाना पड़ेगा, जो इस प्रकृति की देन है। लेकिन हमें इसका अनुभव कब होगा? जब हम इस शरीर से अंतर बनाएंगे। और वो अंतर बनता है, बहुत बड़ा संकट आता है तो मन से और शरीर से अंतर पैदा हो जाता है। बहुत बड़ा आनंद होता है, उत्सव आता है, तब अपने आप शरीर से अंतर हो जाता है। कैसे पता चले कि शरीर से अंतर हो गया? भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, दर्द होगा तो वो नहीं मालूम होता। शरीर के जो भी लक्षण है या गुण है, उन गुणों का या उन लक्षणों का कोई प्रभाव नहीं दिखता। तब हमें मालूम पड़ता है ये शरीर से परे भी मैं कुछ हूं। क्योंकि अगर मैं 1 घंटा खाना लेट हो गया तो मुझे चक्कर आती, अगर वक्त पे पानी ना मिले तो मेरा गला सूख जाता है,
तो ये कैसे हुआ कि मुझे भूख का भी पता नहीं चला, प्यास का भी पता नहीं चला, तो मैं किसी कार्य में इतना डूब गया, मैं किसी चीज में इतना उतर गया कि ये शरीर बाहर रह गया। जब हम सोते हैं तो जागते हैं और शरीर सो जाता है। नींद में आप किसी को खुजली करो, कांटा चुभाओ, तो पता नहीं चलता। कोई कोई तो ऐसे सो जाते हैं, इतने गहरे में अंदर उतर जाते हैं कि बाहर शरीर का कोई पता नहीं चलता। तो वो जो अंदर जो है आयाम, जिसे हम ऊर्जा कहते हैं या प्राण कहते हैं, वहां तक पहुंचना चाहिए। जब आप वहां तक पहुंचेंगे और उसे स्पर्श करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये शरीर तो अलग है और इसे जैसे चाहे वैसे मैं ढाल सकता हूं और इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन उसके लिए मुझे उससे क्या बनाना पड़ेगा? अंतर। समझ लीजिए, अगर आपकी आंखों से आपको आपके शरीर को देखना है, क्या आप देख सकते हैं? आपकी आंखों को आपकी आंखें देख सकती है क्या? हाँ, आईने में देख सकती है, फोटो में देख सकती है, लेकिन खुद आपकी आंखें खुद आपकी आंखों को नहीं देख सकती। शरीर जो है वो हम नहीं है, इसलिए तो हमें पूरे शरीर को देख पाते हैं। जब आप योगा करते हो, उसमें शवासन करते हो, तो आपको पता चल जाता है कि शरीर तो सुस्त पड़ा है, फिर भी मैं जाग रहा हूं। ये सुस्त पड़े शरीर में कौन जाग रहा है? जब मर जाता है तो इसमें से कौन निकल जाता है? वो जो निकल जाता है ना, वो आपको। इसका पुख्ता प्रमाण है कि मृत्यु के बाद भी जो प्राण होते हैं वो प्राण भटकते हैं, वो उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत सी घटनाएं दर्ज की इतिहास में कि पोस्टमार्टम करते करते आधे पोस्टमार्टम में मुर्दा उठ गया, डॉक्टर चकित हो गए। तो प्राण कभी कभी वापिस प्रवेश कर जाते हैं। तो वो जो प्राण है, वो आयाम जो है, उस आयाम का परिचय करना और उसमें स्थित हो जाना मनुष्य के लिए गौरव की बात है और सबसे आनंद की बात है। अब जहां भी जाएंगे, जब आप उसके साथ जुड़ जाएंगे, आप जहां भी जाएंगे वो आपके साथ जाएगा, ऐसा सदगुरु कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्या हम कहते हैं हमारा ईश्वर हमारे अंदर है? कहते हैं ना, मेरा जो भगवान है, मेरा जो ईश्वर है, जो भी है वो मेरे अंदर है। अगर आपका ईश्वर आपके अंदर है तो आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि वो दृष्टि नहीं है, वो आंख नहीं है जिससे आप अंदर के जीवन को अनुभव कर सकें। समझने के लिए ये बात इतनी मुश्किल क्यों लग रही है? क्योंकि जैसे कि आप छोटे बच्चे को, पहली क्लास वाले बच्चे को एबीसीडी सिखाते, तो उसे बोलते को बातें रहती है, क्या एबीसीडी सिखा रहे हैं? तो उसे ऐसे सिखाना पड़ता है कि आपको, जैसे कि ए फॉर एप्पल ऐसे सिखाते। क्यों सिखाते हैं? क्योंकि एप्पल उसे मालूम है, वो खाते आया है बचपन से। तो अब जो उसे मालूम है, उससे जो नहीं मालूम है वहां तक जाने का रास्ता बनाते हैं। तो वैसे हमें ये शरीर मालूम है, हमें ये मन मालूम है, ये हमारे अनुभव की चीजें हैं, और यहाँ से अंतर तक जाने का रास्ता बनाते हैं। उसे ही हम योग साधना कहते हैं, उसे हम योगा कहते हैं, उसे ध्यान कहते हैं। तो एक बार आप ध्यान को आपके पकड़ में आ गया ध्यान, और ध्यान ये रास्ता है कि आप आपके अंतर तक पहुंच सकते हैं। आप सोचिए, अगर आपके मन से ताकतवर आपकी बुद्धि है, आपके शरीर से ताकतवर आपके विचार है, विचारों से ताकतवर आपकी बुद्धि है, और बुद्धि से भी ताकतवर आपके भाव है, और भाव से भी ताकतवर आपकी ऊर्जा है। जैसे कि हम बोलते हैं एक सिपाही क्या कर सकता है, तो एक क्लर्क क्या कर सकता है, एक कलेक्टर क्या कर सकता है। हर एक के अपनी अपनी क्या है, ताकत है, पावर्स है। वैसे ये आयाम है, ये स्तर है शरीर का, मन का, भावना का और ऊर्जा का। तो जब आप ऊर्जा तक पहुंच जाते हैं तो ये तीनों गुलाम हो जाते हैं। लेकिन जब हम नीचे रहते हैं तो आपको गुलाम बनाते हैं।
आपकी कलेक्टर से आपका खून का रिश्ता है, फिर भी आप उसके पास नहीं जा सकते। पहले आपको बाहर सिपाही से आपको निपटना पड़ेगा। बोलेगा कुछ, आप कितने भी बताओ मैं उनका बहुत करीबी रिश्तेदार हूं, वो बोलेंगे दूर हो जाते हैं। यहाँ जब कलेक्टर साहब फ्री हो जाएंगे बता देंगे, और बताते बिताते कुछ नहीं है। अगर डांट भी खाली तो बोल देंगे साहब रोज आते हैं लोग, तो सही कौन सा गलत कौन सा कैसे पता करें। पल्लू झाड़ लेते हो, जिम्मेदारी से हट लेते हैं क्योंकि सिपाही है, और कलेक्टर भी छोड़ देता है, जाने दो क्या है, क्या इसके मुंह लगना। तो कलेक्टर से भी आपका रिश्ता है ना, तो फिर भी आपको सिपाही से निपटना पड़ता है, उसके बाद में क्लर्क से निपटना पड़ता है। वो बोलता है क्या काम है, अभी आपका तो कोई काम नहीं, आप तो गए मिलने। वो बोले यहाँ काम के बिना मिल नहीं सकते, काम बताओ। ऐसे यूं ही नहीं मिल सकते आप। ठीक वैसे अंदर बैठी जो आपकी जो प्राण है, जो आत्मा है, वो आप वही हो, उसी से आपका रिश्ता है। लेकिन बाहर बैठे शरीर और मन से आपको निपटना पड़ता है, और उसी में उलझ जाते हैं। वो ऐसे ही उलझा देता है। शाम हो जाती है, कलेक्टर टाइप का सो जाता है अंदर, वो घर चला जाता है और ये यहीं बैठे रहते हैं। ऐसे जीवन चला जाता है। तो जीवन में शरीर के स्तर पर और मन के स्तर पर मनुष्य इतना उलझ गया कि उसके अंदर उसके खुद के आयाम का उसे कोई पता नहीं। जिस दिन उसके खुद के आयाम का उसे पता चल जाएगा, उससे मृत्यु का डर निकल जाएगा, क्योंकि शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की तो मृत्यु होती नहीं। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि ये जो बल्ब है वो बिगड़ सकता है, वो नष्ट हो सकता है, लेकिन उसके अंदर की ऊर्जा जो है वो कभी नष्ट नहीं होती। आपका फैन है, उसमें खराबी हो सकती है, लेकिन इसमें जो ऊर्जा बह रही है उसमें कोई खराबी नहीं। वो नाशवंत नहीं है, नाशवंत शरीर है। लेकिन ये पता कब चले, जब हम शरीर से परे किसी को जाने। जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं ना, वो शरीर को भी खत्म कर देते हैं। आत्महत्या क्या है? जब बहुत तनाव में आ जाते हैं, निराशा से भर जाते हैं, जिस शरीर के भोगों की वजह से, जिस शरीर की यातनाओं की वजह से ये सब दुख उत्पन्न हो रहा है, तनाव उत्पन्न हो रहा है, उसी को खत्म कर देते हैं। वाकई बोले तो आत्महत्या है नहीं, शरीर हत्या है। लेकिन समाज आत्मा को नहीं जानता। सामाजिक नियम आत्मा के ऊपर नहीं बनाए जाते, क्योंकि सामाजिक नियम ये बहुसंख्य के आधार पर बनाए जाते हैं, और बहुसंख्य लोग अज्ञानी हैं, उन्हें अपनी आत्मा का कोई पता नहीं। वहां पहुंचना हर किसी का काम नहीं। क्यों? क्योंकि साधारण सा कलेक्टर बनना भी हर किसी की बात नहीं है। बुद्धि के स्तर पर है बस वो। शरीर के तल पर हम सबसे तेजी से हम दौड़ सकते हैं क्या? नहीं, हमारे से कोई एक ही दौड़ सकता है। हुसैन बोल्ट एक ही होता है, ज्यादा नहीं होता। तो शरीर के तल पर भी हमारी मर्यादाएं हैं। कुछ कम लोग हैं, उनके पास में कौशल है, और मन के तल पर, बुद्धि के तल पर भी कुछ लोग हैं जो प्रतिभाशाली है। शरीर के तल पर, मन के तल पर प्रतिभा को पैदा करना इतना आसान नहीं। क्यों? क्योंकि वहां मेहनत लगती है, और मेहनत से हर कोई चूकना चाहता है। आप जिस भी स्तर पर, ऊंचे स्तर पर पहुंचेंगे, आप अगले स्तर पर चले जाएंगे। कोई भी खिलाड़ू हो, शरीर के तल पर जिसने भी महारत हासिल की है, उसे बुद्धि के तल पर स्वीकारा जाता है समाज से। अगर कोई प्लेयर है और किसी खेल में अगर उसने ओलंपिक लाया, तो उसे अपने आप गवर्नमेंट का जॉब मिलता है, वो भी ऊंचे स्तर पर, क्लास 2 क्लास 1 ऑफिसर का, तोहफे के तौर पर, उसका क्वालिफिकेशन हो या ना हो। ठीक वैसे ही आप शरीर के तल पर प्रतिभाशाली हो गए, तो आप मन के तल पर अपने आप चले जाओगे। इसका उच्च शिखर मन के तल पर ही। मन के तल पर जब आप शिखर पर पहुंचेंगे, आप भावना के तल पर, और जब मन, शरीर, मन और भावना के तल पर चले गए, तो आप अपने आप आपके आत्मा के तल पर चले जाते हैं। तो इसीलिए जो बड़े ओहदे पर लोग होते हैं, बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े महान लोग होते हैं, वो अपने आप आध्यात्मिक हो जाते हैं।
साइंटिस्ट जो है वो लास्ट में आध्यात्मिक हो जाते हैं। जो महान बिजनेसमैन है वो संन्यास ले लेते, वो पैसों को त्याग देते और आत्म शांति की खोज करते। आम इंसान ऐसे नहीं करता, क्योंकि उसकी वासनाएं कामनाएं शरीर के तल पर ही पूरी नहीं हो रही, तो उधर ही अटका रहता। तो अगर आपकी शरीर के अंदर वासनाएं हैं, मन के अंदर कामनाएं हैं, तो आप जान लेना कि आप शरीर से आगे निकले ही नहीं, आप पहले ही मुकाम पर है। आपके अंदर अगर भाव पैदा होते हैं तो आप भाव के तल पर हो, लेकिन हम ऊपर जाते वापिस पीछे आते, रुकते नहीं, ठहरते नहीं। ऊंचे चले जाते हैं तो सिर घूमने लगता है, फिर नीचे चले आते, नहीं ज्यादा देर नहीं रुक सकते वहां। तो ठीक ऐसे जब हम हमारी ऊर्जा के तल पर जागृत हो जाते हैं, उसका हमें पता चल जाता है, तो अपने आप हम खुद शक्तिमान हैं, हम अमर हैं, निर्भय हैं, आनंदमय हैं, शांतिमय हैं, इसका पता चल जाता है। तो कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। मुझे एक बात बताइए, जो सम्राट है उसे क्या पाना, किससे लड़ना, किससे डरना और क्यों डरना, कुछ भी तो नहीं। तो आप जो है अंदर से सम्राट, फिर इतनी उछल कूद क्यों है? क्योंकि हम इस आयाम से आगे जाते हैं। एक बीज क्यों उछल कूद करता है? क्योंकि उसे वृक्ष बनना है, उससे फिर फूल पैदा करने, उससे फिर फल पैदा करने, वापस बीज पैदा करने। इस चक्र में उसे एक दिन इस प्रक्रिया से मुक्त होना है। इस प्रक्रिया से क्या होना है? मुक्त होना है। आप कभी देखते हैं कि पहले जमाने में इंजन रहते थे, वो मोटर पंप की जगह पे इंजन पंप रहते थे, जो हाथ से उसके पैडल मारते थे, हाथ से हैंडल रहता उसका, वो हैंडल मारने के बाद वो चालू हो जाता। जैसे आज हम मोटर बाइक को किक मारते हैं, वैसे वो किक हाथ से लगाने वाला हैंडल, तो उसे पूरी गति देने के बाद वो इंजन अपने आप स्टार्ट हो जाता था, फिर वो निकालना पड़ता। वैसे एक गति प्राप्त करनी है शरीर से, मन से और भावना से, और उस गति से हम ऊर्जित अवस्था में पहुंचेंगे तो अपने आप एक छलांग ऐसी लगेगी कि उस छलांग से हम इस तीनों आयामों से पार चले जाएंगे। और जब वो अंदर चले जाते हैं और उस आयाम को पहुंचते हैं ना, तो हम अपने आप शांत हो जाते हैं, अपने आप प्रतिभाशाली हो जाते हैं, अपने आप बुद्धिमान, बुद्धि के परि सर्वोत्तम बुद्धिमान हो जाते हैं। कोशिश नहीं करते, ज्ञान उतर जाता है अपने आप, और वो हमेशा आपके साथ रहता है। देखिए, जब बहुत मुश्किल हालात आते हैं ना, तो आपका मन आपका साथ छोड़ देता है। जब आप बहुत डर जाते हैं ना, तो दिमाग बंद हो जाता है। जब आपकी जान पर आ जाती है ना, तब अपने आप दिमाग बंद हो जाता है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, शरीर साथ नहीं देता, मन साथ नहीं देता, भावनाएं साथ नहीं देती, वो बहने लगती है रुदन से, डर से, क्रोध से, वो ऊर्जा के बाहर फेंकने लगती है और कमजोर करती है। हमेशा याद रखना। लेकिन ऊर्जा जो है वो कभी नहीं डरती। इसीलिए आप जिससे भी लगाव बना बैठे हैं ना, वैसे आपका जीवन है। ये शरीर साथ नहीं देता, ये मन साथ नहीं देता, ये भावनाएं साथ नहीं देती, आपका खुद का। मैं रिश्तों की बात नहीं कर रहा, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं समाज की बात भी नहीं कर रहा, आपने जो कमाए संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, उसकी भी बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपकी बात कर रहा हूं, जिसके साथ आप जिंदा हो, जिस शरीर के साथ, जिस मन के साथ, जिस भावनाओं के साथ आप अभी जी रहे हो, वही आपका साथ नहीं देती। और उसी अवस्था में आपका जीवन अकेला पड़ जाता है। तो कोई फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, कोई शॉक में चला जाता है, कोई कोमा में चला जाता है, कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई मर जाता है ऐसे एक्सीडेंट करके। तो आपके अंदर अगर आपकी ऊर्जा जागृत है, तो ऐसी अवस्था में आप और तेजस्वी हो जाते हैं।
कठिन समय था कौन काम से, जब कठिन मौका आता है तो कोई काम भी नहीं आता, ये शरीर भी नहीं आता, ये मन भी नहीं आता, ये बुद्धि भी काम, अरे मेरा दिमाग ही नहीं चला उस टाइम पे, नहीं आता, भावनाएं भी नहीं आती। हमेशा याद रखना, अगर आपके उस वक्त आपका अगर कोई साथ देता है वो आपकी जीवन ऊर्जा है, और उसको आपने कभी अगर पोषित नहीं किया तो आप गए। लोग ऐसे ही मर जाते हैं, छोटे से परेशानी होती है और आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि ऊर्जा का कोई जागरण नहीं, ऊर्जा को कभी सशक्त बनाया नहीं। तो आपकी ऊर्जा को सशक्त बनाइए, जिसको आप भगवान कहते हो, ईश्वर का अंश कहते हो, उसे पोषित करिए। उसे पोषित कैसे करेंगे? सच से जिएंगे। लोग बोलते हैं ना, लोग आत्मा बेचते हैं, मतलब क्या, अंदर मंजूर नहीं है फिर भी वो काम करते हैं, इसे आत्मा बेचना कहते हैं। आज समाज में पैसा परमेश्वर हो गया, आत्मा बेचते लोग। पता है इसे मैं लूट रहा हूं, पता है ये मैं जहर दे रहा हूं, फिर भी लोग कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। झूठ बोला जाता है, पाखंड किया जाता है। जब बेचना होता है तो बड़ी बड़ी बातें बताई जाती है, और जब खरीदना होता है तो उसकी अंदर की खामियां बताई जाती है। हर चीज पैसे के मोल पर तोली जाती है, आत्मा के तौर पर कोई नहीं। सच जो सच्चाई के साथ चलो तो आपकी आत्मा पोषित हो जाती है। पूरी दुनिया विरोध में चली जाए, हम वीरों को क्यों पहचानते? जिन लोगों के नाम अजरामर हो गए इतिहास में, क्योंकि वो सच्चाई के साथ चले, अपने से पहले दूसरों का ख्याल करें। ये दूसरी बात है जिसे सेवा कहते हैं, इससे आत्मा पोषित होती है। सच से जियो। क्यों सच्चाई है? क्योंकि आत्मा पोषित हो जाती है। जान चली जाए लेकिन सच नहीं छोड़ूंगा, सच के मार्ग पर ही चलूंगा। पूरी दुनिया दुश्मन ना हो जाए। ईमानदार, खुद से ईमानदार। लोग खुद से ईमानदार नहीं है, फिर आत्महत्या नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे? जो आपके साथ चलेगा उसके साथ आप जियो, वो है आपकी ऊर्जा, आपकी आत्मा। उसे कभी ना बेचना, उसे कभी दुख ना देना। आजकल लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, अगर कोई गलती हो जाती है उनसे तो बड़े दुखी हो जाते हैं। क्यों? अपनी गलती को ढकने के लिए, सहानुभूति पाने के लिए, कि कोई मुझे डांटे ना, कोई मुझे गलत ना साबित करे, कोई मुझे शिक्षा ना दे, तो बड़े रोते धोते हैं। किसी ने अपमान किया तो बड़ा दिल उनका दुखता है, इतना दुखता है कि पूरा दिन बर्बाद हो जाता है उनका। खाना नहीं खाते हैं, पीते नहीं है, ध्यान से ठीक से बात नहीं करते। ये ऐसा करके आप आपकी आत्मा को दुखी बना रहे हैं, और ऐसे आत्मा को दुखी बनाने वाले कभी भी आत्मा को शक्ति नहीं दे सकते, उसको कमजोर बनाते हैं, और वे अपने जीवन का दर्जा घटाते हैं, घटिया जीवन का इंतजाम करते हैं, खुद को दर्द देने वाले। कोई नुकसान हो गया, बड़े परेशान हो जाते हैं, मेरी ये चीज गई, मेरे पैसे गए, ये हो गया, वो हो गया, कोई करीबी मर गया, तो अगर उसके ऊपर ये उनका अगर बहुत सारी चीजें अगर है डिपेंडेंट, तो बड़े रोने धोने लगते। अगर वही चीजें कोई और उसको अगर दे दे, और वही मदद अगर कोई और कर ले, तो उनको भूल जाते हो। ये सब लेन देन का मामला है भाई। तो ये सब चीजें जो है ना, जब भी आप आपकी आत्मा को दुखी कर रहे हैं ना, समझ लेना आप मौत को दावत दे रहे हैं, नरक यातना को दावत दे रहे हैं। तो आपको अगर सच में आनंद से जीना है तो आपके साथ आनंद मौजूद है, शांति मौजूद है, सच्चाई मौजूद है। इसलिए तो सच्चित आनंद कहते हैं। ईश्वर सच्चित आनंद है, वो सत्य के साथ चलता है, चित्त से जुड़ा होता है और आनंद की अवस्था में जीता है। क्या आप सत्य में एक साथ चलते हो? क्या आपका चित्त से आप जुड़े हो? चित्त से जुड़ना का मतलब क्या है? चित्त से जुड़ी हुई चीज हमेशा खुशहाल करती है, हमेशा ईमानदार होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। आपने मेरे दिल को छू लिया, ऐसे लोग बोलते हैं।
वो चित्त के पास चले जाने का रास्ता है। लोग दिल को कब छू लेते हैं? जब कोई ईमानदार चीज आप दूसरों के लिए करते हो। कभी गलत चीज करने के बाद आप किसी के दिल को नहीं छू सकते। तो दिल जो है आपका, दिल का मतलब अंतर, दिल के ही अंतर, अंदर क्या है? चित्त है। जैसे हम कहते हैं ना, मनस, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये 4 अवस्थाएं हैं मन की। तो उसके जो अंतरतम आयाम है, अंतरतम स्तर है, वहां तक पहुंचना। लोग मनस और बुद्धि में ही फंसे रहते, अहंता अहंकार तक चले जाते, और अहंकार को नचाते। अगर उसको कुछ मौका मिल गया बड़ा होने का, कुछ पद पाने का, कुछ कौशल पाने का, कुछ पैसा पाने का, तो अहंकार में डूब जाता है। उसके आगे चित्त रहता है, वो कभी पता नहीं चलता। हमेशा याद रखना कि हमारे साथ एक ही चीज चलेगी, हमारा जीवन। तो जो जीवंतता है ना, उसे हमेशा ईमानदारी से उसके साथ जीना, वो आपके साथ चलेंगे। तो आपको कहीं ईश्वर ढूंढने की जरूरत नहीं। भगवान बुद्ध कहते हैं कोई आत्मा नहीं, कोई ईश्वर नहीं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लोग भटकते हैं। वो खुद एक हिंदू राजा के पुत्र थे, लेकिन फिर भी वो ऐसे क्यों कहे? क्योंकि उन्होंने देखा लोग भटकते हैं। इतने सारी देवी देवता है, मंदिर है, फिर भी लोग वहां जाकर संसार की अपेक्षा करते हैं। वहां जाकर मुक्ति मिल सकती थी, वहां ईश्वर मिल सकता था। इन्होंने पैसे मांगे, इन्होंने पद मांगे, इन्होंने क्या क्या मांगे। जो चीजें उनसे छीन ली जाएगी वो मांगे वहां जाके। इन मूर्खों को, इन मूढ़ों को क्या करे? इसलिए भगवान बुद्ध को बोलना पड़ा, ईश्वर भी नहीं है और आत्मा भी नहीं। क्योंकि वो भटके नहीं। जैसे आज लोग कहते हैं दूध पियो मत। क्यों? क्योंकि सब दूध खराब हो गया। अच्छा दूध और बुरा दूध पहचानना मुश्किल हो गया, इसलिए कहते हैं दूध पियो ही मत। दूध तो अमृत है, दूध अमृत है। जब बच्चा पैदा होता है उसी से शुरू होता है। जब आदमी मरता है ना, तभी उसी को दूध ही पिलाते हैं चम्मच से। कुछ नहीं खाता तो दूध चलता है। तो संपूर्ण अन्न होने के बावजूद आज वो क्या है? बदनाम है। ठीक वैसे ही तो हमारे अंदर जो शक्तियां हैं, जो आयाम है, उसे क्या कहे? इसलिए सदगुरु कहते हैं ये जीवन कहते हैं उसे। हर सत्पुरुष ने, हर योगी ने उसे अलग नाम देने की कोशिश इसलिए की क्योंकि लोग भटकते हैं। तो आप, अगर आपके साथ वो आपका आयाम जुड़ जाएगा, जागृत हो जाएगा, तो आपका जीवन इतना सुंदर होना कि आप सूरज की तरह आपके आसपास में आपका प्रकाश फैलेगा, आनंद का, शांति का, और शांत महसूस करेंगे। जैसे खुली धूप में, प्रचंड ताप में जब लोग किसी पेड़ की छांव मिल जाती है ना, ठंडी ठंडी, तो वहां जाकर लोग थोड़ा आराम फरमाते हैं। वैसे आज लोग पूरे दुखी हैं, अंदर से परेशान हैं, ये वो ऐसे तैसे। हर जहां से प्रेम मिल सकता था वहां से द्वेष, मत्सर दिखने लगा है, विश्वासघात दिखने लगा है। तो कहां जाए? तो एक छांव ढूंढ रहे हैं। वो छांव आपके पास, आपको खुद को मिलेगी और दूसरों को भी उसका फायदा होगा। तो आइए, सदगुरु हमें यही बता रहे कि उनकी कामना है, उनके आशीर्वाद भी है कि आप क्या करो, आपके आंतरिक आयाम से जुड़ जाओ। और उससे जुड़ने के लिए आपको सत्य के मार्ग पर चलना है, आपको सेवा के मार्ग पर चलना है, और आनंद से रहना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप जिंदा होना बस यही खुशी है, और इसी खुशी के साथ आप जियो। इन 3 चीजों से आप अगर आगे चलोगे, या आप योग करोगे, योग साधना करोगे, ध्यान करोगे, तो आप आपके अंदर के आयाम तक पहुंच जाओगे। और एक बार वहां तक पहुंच गए, आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। फिर बाहर सहारा ढूंढना बंद हो जाएगा। आज हम जो बाहर सहारा ढूंढ रहे हैं ना, आप किसी के साथ जुड़ना मत, या आप किसी के साथ जीना मत, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम सहारा दूसरे का शोषण करने के लिए ढूंढते हैं। हम सहारा दूसरे से कुछ छीनने के लिए, उससे कुछ पाने के लिए ढूंढ रहे हैं। हम सहारा भी ले तो उसे देने के लिए ले, कुछ देने के लिए जुड़े, लेने के लिए नहीं। भिखारी की तरह क्यों जिए? सम्राट की तरह जिए, देने के लिए लोगों से जिए। ऐसे आप तभी कर सकते हैं जब आप खुद के अंदर के सम्राट को जान पाओगे, और वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ता, जीवन के पहले भी, जीवन के
बाद भी। तो आइए इस अंतर तक जुड़ जाइए और इस जीवन को उत्सव बनाइए। धन्यवाद।